तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अब हम सबसे पहले समझेंगे हमारे फर्स्ट हेडिंग को, एंड द हेडिंग द टाइटल इज नोज एंड नेजल चैम्बर। इसको अगर हम इनिशियली समझें तो सब यहां एक बार ध्यान दीजिएगा। नोज के टिप पर ये आपके पास बन गया है अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, क्योंकि हम ह्यूमंस कैसे हैं, डायराइनस। डायराइनस क्योंकि हमारे अंदर कितने एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गए हैं, 2 एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, और वी कैन से अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। अब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के साथ हमारे पास पीछे की तरफ है इंटरनल नोस्ट्रिल। तो हमारे पास आगे की तरफ क्या बने, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, हमारे पास पीछे की तरफ क्या बन गए हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू इंटरनल नोस्ट्रिल जो एक पैसेज बन गया है, एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, दिस पैसेज इज कॉल्ड एज नेजल पैसेज। द पैसेज इज कॉल्ड एज नेजल पैसेज। एंड जस्ट रिमेंबर दिस कि नेजल पैसेज इज आल्सो कॉल्ड एज नेजल कैविटी। पर यहां हम अभी नेजल चैम्बर नाम काम में नहीं ले रहे हैं। नाउ ये जो नेजल पैसेज है, यहां दिस नेजल पैसेज इज डिवाइडेड, यहां बीच में एक सेपरेशन प्रेजेंट होगा, दिस सेपरेशन इज कॉल्ड एज नेजल सेप्टा। तो ये जो सेपरेशन यहां बना है, दिस इज नेजल सेप्टा और नेजल सेप्टम। एंड दिस सेप्टम इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज का होगा, ये हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ बन गया है आपके पास में सेप्टम। नाउ तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि ये जो नेजल पैसेज है, इस नेजल पैसेज के अंदर ओवरऑल आपके पास 3 रीजंस होंगे प्रेजेंट। नेजल पैसेज का फर्स्ट रीजन भी है, नेजल पैसेज का सेकंड रीजन भी है, और नेजल पैसेज का थर्ड रीजन भी है। अब इन रीजंस को आप समझेंगे विद अ हेल्प ऑफ अ मॉडल। हम यहां कार को ले रहे हैं काम में एज अ मॉडल। एक कोई भी बेसिक कार अगर आप देखो तो कार में इनिशियल जो उसका शुरुआती हिस्सा है, इंजन के साथ, बोनेट के साथ, वो आपके पास बन जा रहा है नोज के साथ रिलेटेड फर्स्ट टर्म विच इज वेस्टिबुलर जोन। तो अब हम कह सकते हैं कि नेजल पैसेज का फर्स्ट रीजन आपके पास में क्या बना है, वेस्टिबुलर जोन। डायग्राम में ये कंप्लीट रीजन डियर स्टूडेंट आपके पास है वेस्टिबुलर जोन। वेस्टिबुलर जोन के अंदर स्किन प्रेजेंट होगा, सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, और क्योंकि यहां स्किन है तो यहां हेयर्स भी होंगे प्रेजेंट। तो अब हम कह सकते हैं कि वेस्टिबुलर जोन के अंदर हेयर्स प्रेजेंट हो गए, सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट हो गए, और हेयर और ग्लैंड मिल करके यहां पर क्या काम करेंगे, फिल्ट्रेशन। अंदर जो भी एयर जा रहा है उसको कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन करने में, या हम कहें कि हेयर्स जो यहाँ है वो हेयर्स यहाँ क्या करेंगे, इंसेक्ट्स को या डस्ट पार्टिकल को डायरेक्ट अंदर जाने से प्रिवेंट करेंगे। और उसी तरीके से जो सीबेसियस ग्लैंड्स यहाँ है वो इस चैम्बर को बना देगा थोड़ा सा स्टिकी, तो ऐसे में डस्ट पार्टिकल फिर यहाँ पे ट्रैप हो जाने वाले हैं। तो अब तक आपने क्या क्लियर किया कि नेजल पैसेज का फर्स्ट रीजन आपके पास में क्या बन गया था, वेस्टिबुलर जोन या वेस्टिबुलर रीजन। अब वेस्टिबुलर रीजन के जैसे ही हम पीछे की तरफ आते वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, अपर रीजन है, और एक रीजन आपके पास बना लोअर रीजन। जहां पर कार के सीट्स हैं वो बना है आपके पास लोअर रीजन, जहां रूफ है वो बना है आपके पास अपर रीजन, और रूफ से रिलेटेड अपर रीजन को हम नाम देते हैं ऑल्फैक्टरी जोन, सीट से रिलेटेड लोअर रीजन को हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी जोन। तो ओवरऑल अब नेजल पैसेज में कितने जोन, कितने रीजन बन गए हैं, 3। द फर्स्ट रीजन इज वेस्टिबुलर रीजन, द सेकंड रीजन ऑफ द नेजल पैसेज इज ऑल्फैक्टरी रीजन, एंड द थर्ड रीजन ऑफ दिस पैसेज इज रेस्पिरेटरी जोन। और नेजल पैसेज के फर्स्ट रीजन में अब तक आपने क्या किया, स्किन को इन्वेजिनेट करते हुए हेयर्स लिए, स्किन पर ही ग्लैंड्स दिए, दोनों ने मिलकर यहां पर क्या किया, प्रिवेंशन किया अनवांटेड पार्टिकल को अंदर जाने से। अब एयर कहां पहुंच जाता है, एयर अब आ जाता है नेजल पैसेज के सबसे बड़े लार्जेस्ट रीजन में। कार में होता है जहां पर इंजन वाला एरिया है, उसके बाद जो सीटिंग स्पेस है वो क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। उसी तरीके से नेजल पैसेज के अंदर भी जो स्पेस है वो ये है मैन स्पेस आपके पास, ठीक है। और ये मैन स्पेस आपके पास में क्या बनेगा, रेस्पिरेटरी जोन। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि रेस्पिरेटरी जोन के अंदर 3 नेजल बोन, 3 नेजल कोंके होते हैं प्रेजेंट। दैट मीन इधर भी नेजल कोंके के फोल्ड्स बनेंगे और इधर भी नेजल कोंके के क्या बनेंगे, फोल्ड। तो 3 नेजल कोंके ने दोनों पैसेजेस के अंदर क्या बना दिए, फोल्ड। और ये फोल्ड हमारे पास में क्या बन जाएंगे, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। तो सुपीरियर टर्बाइनल, मिडल टर्बाइनल और इंफीरियर टर्बाइनल यहां बन चुके हैं फोल्ड्स की वजह से। एंड डियर स्टूडेंट, ये फोल्ड्स नॉर्मल फोल्ड्स नहीं है, इन फोल्ड्स के ऊपर म्यूकस प्रेजेंट है, म्यूकस का कोट प्रेजेंट है, ब्लड का सर्कुलेशन भी यहां है बहुत ही ज्यादा। अब आप सोचो इन्वेड होने वाला एयर वेस्टिब्यूल रीजन से होता हुआ कहां आ गया है, रेस्पिरेटरी रीजन में। रेस्पिरेटरी रीजन में अब एयर किसके ऊपर से फ्लो कर रहा है, टर्बाइनल्स के ऊपर से कर रहा है फ्लो, और टर्बाइनल्स के ऊपर जो म्यूकस का कोट है वो अंदर जाने वाली एयर में क्या कर देगा, मॉइस्ट मिला देगा, ताकि वो जाके आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अदर रीजंस को डेसिकेट ना कर पाए। तो मॉइस्चरिंग यहां कर दी जाएगी, टेंपरेचर का रेगुलेशन यहां कर दिया जाएगा। दैट्स द रीजन कि नेजल पैसेज के रेस्पिरेटरी जोन को हम कंडीशनिंग जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, इनवेडिंग एयर का होने लगा है कंडीशनिंग। और ये जो कंडीशनिंग जोन है, रेस्पिरेटरी जोन है, इसी में ऊपर की तरफ है ना, रूफ की तरफ जो एक मेन जोन बनेगा वो आपके पास बन जाता है ऑल्फैक्टरी जोन। नाम से समझ में आ रहा है ऑल्फैक्टरी जोन, ऑल्फेक्शन, ऑल्फेक्शन मतलब स्मेल का डिटेक्शन यहां किया जाएगा। दैट मीन अंदर जाने वाली एयर का थोड़ा बहुत जितना भी पॉसिबल हुआ फिल्ट्रेशन कहां हुआ, यहां। देन आफ्टर उसका कंडीशनिंग और टेंपरेचर रेगुलेशन कहां हुआ, यहां। और अगर उसमें अब स्मेल पार्टिकल भी है तो स्मेल पार्टिकल्स का डिटेक्शन अब कहां हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी जोन में। क्योंकि ऑल्फैक्टरी जोन में यहां आप देख पा रहे हैं स्पेशल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एंड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। तो श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होते हुए जब पार्टिकल अंदर की तरफ जाएंगे तो वो स्मेल पार्टिकल वहां ट्रैप हो जाते हैं और हमें स्मेल भी पता लगेगी। नाउ यहां से यहां तक पूरा का पूरा रीजन था, वो पूरा रीजन आपके पास में क्या है, नेजल पैसेज। नाउ नेजल पैसेज में ये जो 2 टर्म्स हैं डियर स्टूडेंट, कौन कौन से दो नाम आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, द अपर वन इज ऑल्फैक्टरी जोन, द लोअर वन इज रेस्पिरेटरी जोन। इन दोनों को अगर हम कलेक्टिवली नाम दें तो वो नाम आपके पास में अब बन जाता है नेजल चैम्बर। तो कंप्लीट रीजन जो आपके पास में है वो तो है नेजल कैविटी या नेजल पैसेज, बट नेजल पैसेज के लास्ट 2 टर्म को, लास्ट 2 चैम्बर को अगर हम कलेक्टिवली नाम दें तो वो नाम आपके पास में क्या बन जाएगा, नेजल चैम्बर। नाउ अगर हम बात करें कि अगर यहां पर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, यहां पर इंटरनल नोस्ट्रिल होंगे ही होंगे, क्योंकि यही तो हमने अभी डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू इंटरनल नोस्ट्रिल ही तो है हमारे पास नेजल पैसेज। तो अब ऐसे में क्या होगा, दिस पार्ट रेस्पिरेटरी रीजन ये अब फाइनली कहां ओपन हो जाता है,
फेरिंग्स की तरफ ओपन होगा। अब हम कह सकते हैं कि द नेजल चेंबर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, द नेजल चेंबर ओपन्स इनटू फेरिंग्स थ्रू इंटरनल नोस्ट्रिल। तो इंटरनल नोस्ट्रिल से अब एयर कहां एंटर कर जाएगा? फेरिंग्स में एंटर कर जाएगा। तो ये कंप्लीट मॉडल आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है? आपको एक्सप्लेन किया गया है यहां पर नेजल पैसेज क्या है, नेजल चेंबर क्या है। इसी को अब हम देखते हैं विद अ न्यू डायग्राम। यहां देखिए, इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं, वेरी फर्स्ट यहां पर आपके पास बन गया है टिप, यहां हम कहे नोज टिप, और इस नोज टिप के अंदर जस्ट बिलो दैट यहां टू अपर्चर्स प्रेजेंट है, और ये अपर्चर आपके पास में क्या हो गए हैं? एक्सटर्नल नोस्टिल, और दोनों नोस्टिल हैं। दैट्स व्हाई कंडीशन आपके पास में क्या बन गया है? डायराइनस कंडीशन। और डायराइनस कंडीशन के साथ दोनों नोस्टिल पीछे कहां ओपन हो जा रही है? नेजल पैसेज में। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये नाम आपके पास बना है इंटरनल नोस्टिल। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे फर्स्ट एक्सटर्नल नोस्टिल, पीछे की तरफ इंटरनल नोस्टिल, और यही हमने डिस्कस किया था जस्ट अभी, एक्सटर्नल नोस्टिल टू इंटरनल नोस्टिल। कंप्लीट रीजन आपके पास में क्या बना? नेजल कैविटी या नेजल पैसेज। बट नेजल पैसेज के कितने रीजन थे? 3। फर्स्ट रीजन आपके पास में क्या बना? वेस्टिबुलर रीजन, वेस्टिबुलर जोन। सेकंड जोन आपके पास में क्या बना? ऑल्फैक्टरी जोन, जो थोड़ा ऊपर की तरफ है, यहां भी आप देख पा रहे हो स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन को और ऑल्फैक्टरी लोब के साथ इसकी कनेक्टिविटी को। और थर्ड रीजन आपके पास बन जा रहा है रेस्पिरेटरी जोन। अब रेस्पिरेटरी जोन जो है वो इंटरनल नोस्ट्रिल के थ्रू कहां ओपन करेगा? फेरिंग्स में। लेकिन फेरिंग्स के खुद के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। फेरिंग्स का फर्स्ट पार्ट, एज यू कैन सी इन डायग्राम, जहां नोस्ट्रिल इंटरनल नोस्ट्रिल ओपन हो रहे हैं वो बनेगा नेसोफेरिंग्स। देन जहां ओरल कैविटी ओपन होगा, दिस वन, ये बन जाएगा आपके पास फेरिंग्स का सेकंड रीजन, ओरोफेरिंग। और जो लैरिंग्स के कांटेक्ट में होगा, यहां लैरिंग्स साउंड बॉक्स प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज लैरिंगोफेरिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज लैरिंगोफेरिंग्स। अब इसी केस को अगर हम वापस देखें, यहां भी आप देख पा रहे हैं नोज टिप, और नोज टिप के साथ में ये क्या बन गया आपके पास? एंट्री ऑफ नेजल पैसेज व्हिच इज कॉल्ड एज नेजल वेस्टिब्यूल। तो यहां शुरुआती हिस्सा क्या बना? नेजल वेस्टिब्यूल। नेजल वेस्टिब्यूल में क्या होगा? स्किन होगा, हेयर्स होंगे, सीवेसियस ग्लैंड्स होंगे। जितना पॉसिबल है ट्रैपिंग यहां कर ली जाएगी अनवांटेड फाइन ऑब्जेक्ट्स की। लेकिन अंदर जाएंगे ऑब्जेक्ट्स अभी भी। अब जो ऑब्जेक्ट अंदर रहे हैं वो इन टर्बाइनल के कॉन्टेक्ट में से निकलना चाहेंगे, बट इन टर्बाइनल के ऊपर भी क्या होगा? म्यूकस का कोट होगा। याद रहे, ये रीजन आपके पास कौन सा रीजन चल रहा है? ये रीजन आपके पास में चल रहा है सेकंड रीजन। तो ये जो कंप्लीट रीजन है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास है नेजल पैसेज का सेकंड रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन। और रेस्पिरेटरी रीजन में भी क्या था? म्यूकस का कोट था। म्यूकस का कोट यहां क्या क्या काम करेगा? फर्स्ट, टेंपरेचर रेगुलेशन में हेल्प करेगा। म्यूकस का कोट सेकंड यहां क्या काम करेगा? अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को अगर वापस ट्रैप करने का चांस मिला तो ये म्यूकस यहां भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को अंदर एंट्री करने से प्रिवेंट करेगा, ट्रैप करेगा। इसी तरीके से ये म्यूकस क्या करेगा? ड्राई एयर को मॉइस्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि सिस्टम में जाने वाला एयर कैसा हो जाए? मॉइस्ट यहां पर हो जाए। इसी में आप देख पा रहे हो, ये जो अपर रीजन है ये आपके पास बना है नेजल पैसेज का लास्ट पार्ट, ऑल्फैक्टरी रीजन। नाउ इसी को हम देखें वन बाय वन। तो वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, दैट्स व्हाई द कंडीशन इज कॉल्ड एज डायराइनस कंडीशन। तो डायराइनस कंडीशन हमें प्रेजेंट है। दोनों के दोनों नोस्ट्रिल कहां प्रेजेंट होंगे? जस्ट अबव द अपर लिप। दोनों नोस्ट्रिल को आपने क्या नाम दिया? बाहर की तरफ है, कॉल्ड एज एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। अब ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो है ओवरऑल कहां पहुंच जाएंगे? नेजल चेंबर में ओपन करेंगे। बट नेजल चेंबर तक इनको ओपनिंग कौन देगा? नेजल पैसेज। ध्यान दीजिएगा, यहां नेजल पैसेज मतलब बात हो रही है इनिशियल वेस्टिब्यूल रीजन की, क्योंकि वेस्टिब्यूल रीजन ही तो पीछे कहां लीड करेगा, कहां ओपन करेगा? नेजल चेंबर के अंदर। और जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि ये दोनों नेजल चेंबर कैसे होंगे? सेपरेटेड। और इस सेप्टा को हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट? द सेप्टा इज कॉल्ड एज नेजल सेप्टा, नेजल सेप्टम व्हिच इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां रीजंस है जो हमने अभी डिस्कस किए थे। द एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल चेंबर इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल में क्या प्रेजेंट होगा? वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होगा स्किन। स्किन यहां कब इन्वेजिनेट हो गया? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और स्किन है तो हेयर्स होगा, सीबेसियस ग्लैंड्स होंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा? डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से प्रिवेंट किया जाएगा, ट्रैप कर लिया जाएगा पार्टिकल को, अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को यहां रोका जाएगा। देन आफ्टर अगर हम बात करें पोस्टीरियर रीजन की तरफ, तो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल चेंबर इज ऑक्यूपाइड बाय 3 बोन। जो हमने अभी डिस्कस किया था, कितने बोन्स होंगे? 3 बोन, 3 नेजल कॉन्काई, जो यहां देख पा रहे हैं। सुपीरियर नेजल कॉन्काई, मिडिल नेजल कॉन्काई एंड इंफीरियर नेजल कॉन्काई। तो ये आपके पास बन गए हैं 3 नेजल कॉन्काई। नेक्स्ट यहां अगर हम देखें तो यहां पर आपसे कहा गया है कि नेजल पैसेज के अंदर जो बोन्स हैं वो बोन्स बना रहे हैं आउटग्रोथ, और उन आउटग्रोथ को आप क्या नाम दोगे? टर्बाइनल। तो ये बन गया है सुपीरियर टर्बाइनल, दिस इज मिडिल टर्बाइनल एंड दिस इज इंफीरियर टर्बाइनल। याद रहे, इन्हीं टर्बाइनल के ऊपर से एयर फ्लो करेगा, इन्हीं के ऊपर म्यूकस का कोट भी है प्रेजेंट। अब जब यहां से एयर मूव करेगा, लेकिन टर्बाइनल है तो पैसेज को कैसा बना दिया इन्होंने? लॉन्ग एंड स्पाइरल। तो ऐसे में एयर के साथ टेंपरेचर रेगुलेशन कर दिया जाएगा अच्छे से, एयर के अंदर मॉइस्ट मिला दी जाएगी, और अनवांटेड मटेरियल को भी यहां अंदर जाने से रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां हम डिस्कस करेंगे कि अपर रीजन जो है नेजल चेंबर का वो बन गया है आपके पास ऑल्फैक्टरी रीजन, क्योंकि वहां है स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन, और स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन यहां क्या करेगा? स्मेल डिटेक्शन का काम करेगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऐसा है, लाइक ये अगर आपके पास बन जा रहा है ऑल्फैक्टरी रीजन, कौन सा रीजन बना? ऑल्फैक्टरी रीजन। तो ऑल्फैक्टरी रीजन के कुछ पार्ट में तो स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और ऑल्फैक्टरी रीजन में ही कुछ पार्ट में प्रेजेंट होगा स्यूडो स्टेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, PSCCGE। तो ये एपिथेलियम भी यहां प्रेजेंट है कुछ रीजन में, और कुछ रीजन में यहां क्या प्रेजेंट हो गया है आपके पास प्रेजेंट हो जा रहा है स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। और अभी हमने डिस्कस किया था स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन का रोल यहां क्या हो गया है डियर स्टूडेंट? ये हेल्प करेगा स्मेल डिटेक्शन में। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन अगर स्मेल डिटेक्शन के साथ हो गया है रिलेटेड, तो यहां पर ये नाम क्या कर रहा है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। नाम पे अगर आप ध्यान दें तो ये स्ट्रेटिफाइड जैसा अपीयर हो रहा है। एक्चुअल में ये एपिथेलियम कैसा होगा? ये एपिथेलियम आपके पास में होगा यूनिलेयर,
बट ये रिजेंबल कैसा कर रहा है, मल्टी लेयर या स्टेटिफाइड के जैसा, बट वो ट्रू स्टेटिफाइड नहीं है, ये बन गया है स्यूडो स्टेटिफाइड। इसी तरीके से आप यहाँ नाम देख पा रहे हैं ग्लैंडुलर, ग्लैंड लाइक भी काम कर रहा है। दैट मीन यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा म्यूकस, वाटरी म्यूकस भी होगा सीक्रेट, और वो वाटरी म्यूकस उस पूरे रीजन को मॉइस्ट प्रोवाइड करेगा या डेसिकेशन को प्रिवेंट करेगा। इसी फुल टर्म को अगर हम देखें, स्यूडो स्टेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर, और वी कैन से कॉलमनर सीलिएटेड, तो यहाँ जो कॉलमनर सेल हैं उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, उनके फ्री सरफेस पे प्रेजेंट है सीलिया। अब सोचो सेल के फ्री सरफेस पे सीलिया है, तो सीलिया स्टेबल तो नहीं होंगे, सीलिया क्या करेंगे, मूव करेंगे, और ये सीलिया का जो मूवमेंट हो रहा है ये कहीं ना कहीं एयर को अंदर इन्वेट करने को या एयर को बाहर आने को हेल्प करता है, क्योंकि सीलियरी मूवमेंट की वजह से क्या होगा, एक मूवमेंट बनेगा एयर के रिगार्डिंग, तो ये एयर मूवमेंट में भी करेगा हेल्प। नेक्स्ट, तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि नेजल पैसेज का लास्ट पार्ट होगा नेजल चेंबर, एंड नेजल चेंबर ओपन्स इनटू फेरिंग्स। यहां इसको इस तरीके से देखिए, जस्ट अज्यूम दिस एज olfactory रीजन, दिस एज रेस्पिरेटरी रीजन, एंड दिस एज वेस्टिबुलर रीजन। तो ये जो नंबर 2 और ये जो नंबर 3 के रीजन है, इन्हीं दोनों को तो हमने नाम दिया था नेजल चेंबर, और यही हमने अभी डिस्कस किया था कि नेजल चेंबर ओपन्स इनटू या नेजल चेंबर लीड्स टू फेरिंग्स थ्रू इंटरनल नोस्ट्रिल। तो यहां पर अब हमारे पास 2 ओपनिंग्स है प्रेजेंट, एंड दिस 2 ओपनिंग्स आर इंटरनल नोस्ट्रिल, और इंटरनल नोस्ट्रिल के थ्रू ये कहां ओपन हो जाएगा, 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ के इस ट्यूब में, और ये ट्यूब आपके पास है फेरिंग्स। तो याद रहे फेरिंग्स हमारे पास कॉमन पैसेज है, क्योंकि इसी फेरिंग्स, ये यहाँ जो फेरिंग्स है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसी फेरिंग्स से होते हुए फूड भी कहाँ जाएगा, इसोफेगस में एंट्री करेगा, और इसी फेरिंग्स से होते हुए एयर भी कहाँ एंटर कर जाएगा, ट्रेकिया में। तो फेरिंग्स आपके पास में क्या होने वाला है, कॉमन पैसेज। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि फेरिंग्स को कितने रीजन में डिवाइड किया हमने, तो फेरिंग्स डिवाइड हो जाएगा 3 रीजन में, नेजोफेरिंग, ओरोफेरिंग एंड हाइपोफेरिंग या लेरिंगोफेरिंग। तो फेरिंग्स का सबसे अपर रीजन दिस वन, जहां इंटरनल नोस्ट्रिल ओपन हो रहे हैं, दिस इज नेजोफेरिंग्स। नाउ नेजोफेरिंग्स ओपन्स इनटू ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स कौन सा पार्ट था, जो ओरल कैविटी के कांटेक्ट में है, दैट इज ओरोफेरिंग्स, एंड द इंफीरियर अंदर की तरफ लोअर पार्ट जो बनेगा वो आपके पास होगा हाइपोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, क्योंकि ये है लेरिंग्स के कांटेक्ट में। द लास्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज लेरिंगोफेरिंग्स, और लेरिंगोफेरिंग्स कहां ओपन होगा, लेरिंग्स में। कहां होगा ओपन, लेरिंग्स में। या हम कहें कि लेरिंग्स के आसपास का जो एक रीजन बना, लेरिंग्स का पोर्शन बना, वो होगा लेरिंगोफेरिंग्स, व्हिच ओपन्स टू या व्हिच लीड्स इनटू लेरिंग्स। तो द नेक्स्ट हेडिंग इज लेरिंग्स। अब लेरिंग्स को आप इस तरीके से समझें, जस्ट अज्यूम कि ये हमारे पास है ट्रेकिया, दिस मार्कर इज ट्रेकिया। अब ट्रेकिया का पोस्टीरियर पार्ट या लोअर पार्ट तो एयर को सिर्फ आगे ट्रेवल करवाने में या कंडक्ट करने में हेल्प करेगा, लेकिन सेम ट्रेकिया का एंटीरियर पार्ट हो जाता है मॉडिफाई। तो ट्रेकिया का एंटीरियर पार्ट मॉडिफाई होकर के एक होलो कार्टिलेजियस बॉक्स को बना देता है, और ये जो कार्टिलेजियस बॉक्स अब बन गया है, दिस कार्टिलेजियस बॉक्स इज नाउ नोन एज लेरिंग्स। बट क्योंकि लेरिंग्स का काम क्या है, साउंड प्रोडक्शन, क्योंकि ट्रेकिया मॉडिफाई क्यों हुआ, ट्रेकिया का अपर पार्ट मॉडिफाई हुआ है टू प्रोड्यूस साउंड। अब साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कार्टिलेजियस बॉक्स बना, तो उस बॉक्स को ही आप क्या नाम देने वाले हो, साउंड बॉक्स। जैसा आप देख पा रहे हैं कंप्लीट लोअर रीजन, ये कंप्लीट आगे तक क्या बन गया, ट्यूब आपके पास ट्रेकिया, लेकिन ट्रेकिया का अपर पार्ट दिस वन, ये पूरा पार्ट आपके पास हो जाता है ब्रॉड एंड मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस साउंड, एंड दिस मॉडिफाइड रीजन इज नाउ कॉल्ड एज लेरिंग्स और साउंड बॉक्स। अब ये जो साउंड बॉक्स है डियर स्टूडेंट, ये साउंड बॉक्स या ये जो लेरिंग्स है किस अपर्चर के चारों तरफ है, ग्लोटिस के, या हम कहें कि इस साउंड बॉक्स के सेंटर में, इस साउंड बॉक्स के सेंटर में कौन सा अपर्चर है, ग्लोटिस यहां है। तो ग्लोटिस के सराउंडिंग ये बन जाता है कार्टिलेजियस बॉक्स, क्योंकि यहां क्या हुआ, डिफरेंट कार्टिलेजेस हो गए सीक्वेंशियल अरेंज, और अरेंज होकर के ये यहां पे क्या कर देते हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ताकि वहां पर वोकल कॉर्ड्स अरेंज हो सके, और वोकल कॉर्ड अरेंज होकर वहां क्या किया जा सके, साउंड को किया जा सके प्रोड्यूस। इस साउंड बॉक्स में कार्टिलेजेस जो यहां प्रेजेंट होंगे, उन कार्टिलेजेस के अरेंजमेंट को अगर हम देखें, तो इस डायग्राम की हेल्प से हम यहां कुछ कार्टिलेजेस के अरेंजमेंट को समझ सकते हैं। जस्ट सपोज कि ये वेंट्रल साइड बना बॉडी का, ये बॉडी का बन जाता है डोर्सल साइड, तो पीछे वाला साइड ये कौन सा बना, डोर्सल साइड, ये फ्रंट का साइड कौन सा बना, वेंट्रल साइड, और ये यहां आपके पास में है लेरिंग्स। अब अगर आप लेरिंग्स को ऊपर से देखें, अपर व्यू अगर लेरिंग्स का देखें, तो ऐसे में ये आपके पास बना है फर्स्ट कार्टिलेज, सी शेप, ब्रॉड कार्टिलेज, लार्जेस्ट कार्टिलेज, एंड कार्टिलेज इज थायराइड कार्टिलेज। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कार्टिलेजेस प्रेजेंट होंगे, और उन सब कार्टिलेजेस में सबसे ब्रॉड कार्टिलेज या हम कहें द लार्जेस्ट कार्टिलेज आपके पास में कौन सा होगा, थायराइड कार्टिलेज। डियर स्टूडेंट यहाँ आप देख पा रहे हैं थायराइड कार्टिलेज वेंट्रल साइड से कैसा है, ब्रॉड, वेंट्रल साइड से कैसा हो गया ये ब्रॉड, बट डोर्सल साइड पे देखो तो थायराइड कार्टिलेज है ही नहीं, मीन टू से इट इज एब्सेंट एट इट्स डोर्सल साइड। नाउ लेटरल साइड में ये देखो तो कैसा हो गया, कंपैरेटिवली नैरो हो गया है। तो थायराइड इज द ब्रॉड कार्टिलेज व्हिच इज ब्रॉडर एट वेंट्रल साइड, एब्सेंट एट इट्स डोर्सल साइड, एंड कंपैरेटिवली नैरोअर एट इट्स लेटरल साइड। और ये वही कार्टिलेज है जो मेल्स में यहाँ एडम एप्पल नाम का प्रोमिनेंस भी बना देता है। तो दिस इज द फर्स्ट कार्टिलेज थायराइड। थायराइड कार्टिलेज के अंदर यहाँ जस्ट उसके रिवर्स डायरेक्शन में आप रेड कलर्ड सेकंड कार्टिलेज को देख पा रहे हैं, दिस इज क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये हमारे पास यहाँ अरेंज हुआ है सेकंड कार्टिलेज क्रिकोइड। क्रिकोइड को ध्यान से देखें, तो क्रिकोइड थायराइड का अपोजिट हुआ, थायराइड वेंट्रल साइड पे कैसा था, ब्रॉड, क्रिकोइड देखो क्रिकोइड वेंट्रल साइड पे कैसा हो गया, तो क्रिकोइड हो गया है वेंट्रल साइड पर फाइबर लाइक। थायराइड को अगर आप देखो तो थायराइड कार्टिलेज डोर्सल साइड पे क्या हो गया था, एब्सेंट, बट क्रिकोइड कार्टिलेज देखिए, क्रिकोइड कार्टिलेज डोर्सल साइड पर कैसा हो गया है, ब्रॉड, बट क्योंकि एब्सेंट ये कहीं पर भी नहीं हुआ है, तो क्रिकोइड कार्टिलेज की शेप को हम सी शेप मेंशन नहीं करके कैसा शेप मेंशन कर देते हैं, सिग्नेट रिंग शेप। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सिग्नेट रिंग कौन सा शेप हुआ। नॉर्मल रिंग के अंदर कोई ना कोई क्रिस्टल या कोई ना कोई स्टोन होता है, पर आपने ऐसे भी रिंग्स देखे होंगे जिनके ऊपर सिर्फ नाम के लिए लेटर प्रिंट होते हैं, ए बी सी डी। तो रिंग का एक फ्लैट सरफेस जिस पर साइन हो सके, जिसके ऊपर कोई लेटर प्रिंट हो सके, ऐसे रिंग्स को कहा जाता है सिग्नेट रिंग। अब वो प्रिंट वाला पार्ट अगर आप देखो तो वो बिल्कुल कैसा हो रहा है, फ्लैटन एंड थिनर। इस वजह से ये पूरा कार्टिलेज आपके पास सी शेप नहीं बोल के हम इसको कैसा बोलते हैं, सिग्नेट। जबकि थायराइड क्या हो गया था, थायराइड एक तरफ एब्सेंट था, तो थायराइड को आप कैसा ले लोगे, यहाँ पर सी शेप लोगे। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर की तरफ टू मोर कार्टिलेज है, दीज कार्टिलेजेस आर
एरिटिनोइड कार्टिलेजेस। तो फर्स्ट हमने क्या समझा, थायराइड। फिर हमने क्या समझा, थायराइड के अंदर फिट हो रहा है यहाँ क्रिकोइड, और क्रिकोइड की सरफेस पर ऊपर की तरफ कितने कार्टिलेज हो गए हैं, 2, और उन दोनों कार्टिलेजेस को हमने क्या नाम दिया, एरिटिनोइड कार्टिलेजेस। अब एरिटिनोइड कार्टिलेज के ऊपर यहाँ देखो तो यहाँ प्रेजेंट है 2 मोर कार्टिलेजेस, एंड दीस कार्टिलेजेस आर नोन एज कार्टिलेजेस ऑफ सेंटोरिनी। तो ये बन गए हैं आपके पास सेंटोरिनी के कार्टिलेजेस। यहाँ जो टॉप मोस्ट कार्टिलेजेस हैं उनमें से फर्स्ट था थायराइड कार्टिलेज विच इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, क्रिकोइड भी हाइलाइन कार्टिलेज। इसी में अगर हम देखें एरिटिनोइड भी हाइलाइन कार्टिलेज, बट कार्टिलेजेस ऑफ सेंटोरिनी जो है डियर स्टूडेंट, इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेजेस। और जैसा हमने डिस्कस किया था, सारे के सारे कार्टिलेजेस अरेंज होंगे किस पोर के, किस अपर्चर के चारों तरफ, ग्लोटिस के चारों तरफ। तो सेंट्रल टर्म आपके पास में क्या होने वाला है, ग्लोटिस होने वाला है सेंट्रल टर्म। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसा हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया था कि हमारे पास 1 थायराइड कार्टिलेज है, 1 हमारे पास बना क्रिकोइड कार्टिलेज, एरिटिनोइड हमारे पास कितने हैं 2, और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी कैसे हो गए हमारे पास 2। यहां देखिए सबसे ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें तो कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्फेरिकल दिखाई दे रहे हैं, राउंड दिखाई दे रहे हैं। तो कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी आपके पास में कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे, एंड दीस आर मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। नाउ नेक्स्ट अगर हम यहां बात करें एरिटिनोइड, तो एरिटिनोइड कैसे हैं, कॉनिकल कार्टिलेजेस हैं, और ये किसकी सरफेस पे प्रेजेंट है, क्रिकोइड की सरफेस पे प्रेजेंट है। और एरिटिनोइड कार्टिलेजेस के नंबर भी कितने बने, 2। अब इसको आप इस तरीके से समझें, एरिटिनोइड कार्टिलेज कॉनिकल शेप होंगे और किसकी सरफेस पर है, क्रिकोइड की सरफेस पर है, एंड दीस आर मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिकोइड कार्टिलेज, ये देखिए रेड कलर जो आप यहां दिख पा रहे थे वो क्रिकोइड कार्टिलेज आपके पास में कैसा हुआ था, क्रिकोइड कार्टिलेज आपके पास में हुआ था वेंट्रल साइड पे थिन, डोर्सल साइड पे ब्रॉड, लेटरल साइड पर नैरो, बट ओवरऑल शेप आपने यहां पर क्या दिया था, सिग्नेट रिंग शेप आपने इसको प्रोवाइड किया था। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि क्रिकोइड कार्टिलेज सिंगल होगा नंबर में, सिग्नेट रिंग इसका शेप मेंशन है, डोर्सली कैसा हो गया ब्रॉड, लेटरली कैसा चल रहा है नैरो, और वेंट्रली आपके पास हो गया है फाइबर लाइक यानी मोस्ट थिनर वहां पर होगा प्रेजेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थायराइड कार्टिलेज। अगर हम थायराइड कार्टिलेज की बात करें तो थायराइड कार्टिलेज हमारे पास में यहां क्या बन गया है, थायराइड कार्टिलेज ब्रॉड कहां है, वेंट्रल साइड पर, एब्सेंट कहां है, डोर्सल साइड पर, नैरो कहां है, लेटरल साइड पर। तो याद रखिएगा यही मेल में प्रोमिनेंस भी बना रहा है, विच इज एडम एप्पल, और ये आपके पास में है ब्रॉड या द लार्जेस्ट कार्टिलेज। तो अब ऐसे में देखिए थायराइड कार्टिलेज आपके पास में क्या बना, लार्जेस्ट ऑफ लैरिंग्स, वेंट्रली ब्रॉड, लेटरली नैरो, और डोर्सली कैसा हो गया, एब्सेंट। अब क्योंकि डोर्सली एब्सेंट है तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, सी शेप, और ये भी क्या कंप्राइज कर रहा है, हाइलाइन कार्टिलेज। तो यहां में अब तक आपने समझा है डिफरेंट कार्टिलेजेस मेन यहां कौन से हैं जो आपस में मिल करके ग्लोटिस के सराउंडिंग साउंड प्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग बना देते हैं साउंड बॉक्स या लैरिंग्स। बट ओवरऑल लैरिंग्स क्यों बना, ट्रेकिया क्यों मॉडिफाई हुआ, साउंड प्रोडक्शन के लिए। तो अगर हम बात करें कि साउंड प्रोडक्शन के लिए लैरिंग्स में प्रेजेंट होंगे 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड। कितने वोकल कॉर्ड यहां प्रेजेंट है, हमारे लैरिंग्स में प्रेजेंट है 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो डियर स्टूडेंट्स। को आप ऐसे समझें कि ये अगर आपके पास में है फर्स्ट पेयर, ये आपके पास में बन जाता है अगर सेकंड पेयर, तो ये एक दूसरे के इस सीक्वेंस में जाने वाले हैं। यानी अगर आप लैरिंग्स को ऊपर से देखते हो तो आपको सिर्फ फर्स्ट पेयर दिखाई देगा, सेकंड पेयर हाइड हो जाएगा। अगर आप लैरिंग्स को डाउनवर्ड देखते हो तो ऐसे में आपको लोअर पेयर दिखाई देगा, बट अपर पेयर आपको दिखाई नहीं देने वाला है। तो ओवरऑल आपके पास में अंदर कितने होने वाले हैं, 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स होंगे यहां पर प्रेजेंट। एंड इंपॉर्टेंट टू नो कि ये वोकल कॉर्ड किन कार्टिलेजेस के बिटवीन अरेंज है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास बन जाता है थायराइड, सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास बन जाता है एरिटिनोइड। अगर आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें तो एरिटिनोइड हमारे पास में 2 है नंबर्स में, ये बना द फर्स्ट एरिटिनोइड, ये हमारे पास यहां बन गया है सेकंड एरिटिनोइड, ये है दोनों कॉनिकल शेप एरिटिनोइड। बट हमारे पास थायराइड कार्टिलेज कितना है, सिंगल, तो ये हमारे पास में है सिंगल सी शेप थायराइड कार्टिलेज। एज वी हैव डिस्कस कि हमने सिर्फ 2 ही नाम लेने हैं, फर्स्ट नाम कौन सा लिया हमने, थायराइड कार्टिलेज, सेकंड नाम हमने कौन सा लिया, एरिटिनोइड कार्टिलेज। और इन दोनों कार्टिलेजेस के बिटवीन ये स्ट्रक्चर जो है, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज वोकल कॉर्ड। कितने वोकल कॉर्ड हो गए, 2 पेयर, बट दोनों के दोनों पेयर कहां अटैच हुए हैं, दोनों के दोनों अटैच होंगे बिटवीन थायराइड एंड एरिटिनोइड। अब थायराइड और एरिटिनोइड के बीच में जो 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स हैं, उन 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड में से अपर पेयर ऊपर की तरफ, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, अपर पेयर मतलब बात इसकी हो रही है, दिस अपर पेयर इज फॉल्स वोकल कॉर्ड। ऐसा क्यों, वोकल कॉर्ड है बट साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। साउंड प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड कंपैरेटिवली हार्डर होंगे। हार्डर क्यों है, क्योंकि इनका काम साउंड प्रोडक्शन नहीं है, इनका काम है लोअर कॉर्ड्स को मॉइस्ट प्रोवाइड करना। तो ये ऊपर की तरफ जो 1 पेयर ऑफ कॉर्ड है, दीज आर फॉल्स वोकल कॉर्ड, और इनका प्रॉपर फंक्शन क्या होगा, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड टू प्रोवाइड मॉइस्ट टू लोअर कॉर्ड्स। एंड द लोअर वोकल कॉर्ड अगर हम बात करें तो ये आपके पास में यहां होंगे ट्रू वोकल कॉर्ड। तो ऊपर की तरफ बना फॉल्स वोकल कॉर्ड, डाउनवर्ड आपके पास में क्या बन गए हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड। और यही वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं जो एक्सपीरेशन के ड्यूरिंग वाइब्रेट करके प्रोड्यूस करते हैं साउंड। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वोकल कॉर्ड में स्ट्रेच करना और रिलैक्स करना, इसी से यहां पर पिच डिटरमाइन होगा साउंड का। और ये जो स्ट्रेचिंग है या रिलैक्सेशन है वोकल कॉर्ड का, ये कहीं ना कहीं एसोसिएट हो जाता है किस कार्टिलेज के साथ, एरिटिनोइड कार्टिलेज के साथ, क्योंकि एरिटिनोइड कार्टिलेज कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स की हेल्प से अपना पोजीशन चेंज करता है। तो एरिटिनोइड जब अपना पोजीशन चेंज करेगा तो वोकल कॉर्ड या तो रिलैक्स हो जाएंगे या तो फिर वो क्या होंगे, स्ट्रेच हो जाने वाले हैं। और जब भी वो स्ट्रेच होंगे, रिलैक्स होंगे, तो पिच अलग अलग चेंज होता चला जाएगा। नाउ यही हमने डिस्कस किया कि लैरिंक्स इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन विच 2 टाइप ऑफ या 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट। एक नाम क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स, फॉल्स वोकल कॉर्ड। दूसरा नाम आपके पास में क्या बन गया, ट्रू वोकल कॉर्ड। अब जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है, इनका काम क्या था, मॉइस्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसको, ट्रू वोकल कॉर्ड्स को। और नीचे की तरफ जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं, ये फोनेशन में या साउंड प्रोडक्शन में करेंगे हेल्प। कैसे हेल्प करेंगे, वाइब्रेट करके। तो अब तक हमने क्लियर किया है लैरिंक्स क्या है, लैरिंक्स की फंक्शन क्या है, साउंड प्रोड्यूस कैसे करता है। देन आफ्टर नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज। और रेस्पिरेटरी पैसेज का लैरिंक्स के जस्ट आफ्टर न्यू स्ट्रक्चर हमारे पास में होगा ट्रेकिया। डियर स्टूडेंट, ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया ह्यूमन में है अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर पैसेज, जो आप यहां देख पा रहे हैं सर्विकल वर्टिब्री नंबर 3 टू thoracic vertebrae number 5 तक होगा extend. So now we can say it is a 12 centimeter long tubular passage which is extended up to T5. तो thoracic vertebrae number 5 तक extend tubular passage आपके पास में क्या बना, ट्रेकिया।
अब ट्रेकिया जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्रेकिया का मेन फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, एयर को कंडक्ट करके ट्रांसफर करना लंग्स की तरफ। तो क्योंकि ये एयर मूवमेंट से रिलेट कर रहा है, एयर को आगे जाने के लिए पैसेज प्रोवाइड करेगा, दैट्स व्हाई ट्रेकिया के लिए कॉमन टर्म हमारे पास बन जाता है विंड पाइप। तो सेकंड पॉइंट आपने यहाँ पे क्या क्लियर किया कि ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि T5 थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 5 पर पहुंचने के बाद, याद रहे इसको हम टू टर्म दे सकते हैं, या तो हम इसको कहते हैं कि थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 5 तक एक्सटेंडेड है, और वी कैन से ट्रेकिया इज एक्सटेंडेड अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। तो ये मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड होगा, और मिड थोरेसिक कैविटी का पॉइंट कौन होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉइंट होगा T5। तो T5 पर पहुंचने के बाद ट्रेकिया हो जाता है डिवाइड। अब ट्रेकिया के डिवाइड होने पर, फर्स्ट टाइम डिवाइड होने पर, ये जो फर्स्ट टू ब्रांचेस बने, दीज आर प्राइमरी ब्रोंकाई, इनको हम क्या नाम देंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई। और दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई अब एंटर कर जाते हैं अपनी अपनी साइड के लंग्स के अंदर। तो दोनों ब्रोंकाई कहां एंट्री कर जाएंगे, लंग्स में एंट्री कर जाएंगे, राइट साइड लंग में, एक लेफ्ट साइड लंग में एंट्री करेगा, बट एंट्री करने के बाद डिवीजन रुकेगा नहीं। अब तक प्राइमरी ब्रोंकाई था, एज यू कैन सी, अब अंदर एंट्री करने के बाद, इन्वेड होने के बाद वो होंगे अगेन डिवाइड, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेंगे, देन टर्शियरी ब्रोंकाई बनेंगे, देन ब्रोंकियोल्स बनेंगे, और ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलता रहेगा आगे तक। बट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेकिया को। तो अब तक हमने क्लियर किया विंड पाइप 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सटेंडेड अप टू T5 या थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 5। नाउ ट्रेकिया का विड्थ हमारे पास होगा अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। अब ये जो 2.5 सेंटीमीटर विड्थ के साथ ट्रेकिया है, मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड हुआ, और ये आगे जाके कहां डिवाइड होगा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पर ये हो जाता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकियोल्स में डिवाइड। नाउ दोनों ब्रोंकाई कहां एंट्री कर जाएंगे, लंग्स के अंदर, और एंट्री करने के बाद में क्या करेंगे, रिपीट करेंगे डिवीजन को, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिवीजन जब होंगे रिपीटिंग, तो आपके पास में कौन कौन से टर्म बनते हैं, वेरी फर्स्ट बनेगा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, और फिर ब्रोंकियोल्स बनते चले जाएंगे, और फाइनली आगे बढ़ते बढ़ते थिन ब्रांचेस बनेंगे दैट आर कॉल्ड एज टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो जैसा आपने यहां तक देखा कि ट्रेकिया एंट्री करने के साथ, आगे बढ़ने के साथ डिवाइड होता चला जाएगा, और इसके डिवाइड रीडिवाइड होने से अब बन जाएंगे ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो लंग्स में अब बनेंगे ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और उन ट्री लाइक स्ट्रक्चर में से इनिशियल जो ट्री बना, ऊपर की तरफ जो ट्री बना, वो ट्री आपके पास बनता है ब्रोंकियल ट्री। कौन सा ट्री बनेगा, ब्रोंकियल ट्री। और एल्वियोली के पास, एल्वियोली के क्लोज बाई ब्रांचिंग होने से जो ट्री बनेगा, उसको हम नाम देंगे रेस्पिरेटरी ट्री। एक बार वापस इसको इस तरीके से समझे। अब तक आपने क्या किया, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक आपने डिवाइड किया। अब अगर हम बात करें कि ये जो ट्रेकिया है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी पूरी लेंथ में आपके पास रिंग्स कितने हैं, तो 16 to 20 सी शेप्ड रिंग्स हमारे पास यहां होते हैं प्रेजेंट। दैट मीन सी शेप रिंग। अब सी शेप रिंग का मतलब ये रिंग एक तरफ से इनकम्प्लीट है, एक तरफ से कंप्लीट है। अगर इस रिंग को मैं यहां ऐसा लगा दूं, तो ये मेरी बॉडी का कौन सा साइड बना, दिस इज वेंट्रल साइड। दैट मीन ट्रेकिया की जो रिंग्स है वेंट्रल साइड से कंप्लीट है, पर डोर्सल साइड से रिंग क्या होंगे, इनकम्प्लीट। और ट्रेकिया की बात करें तो ट्रेकिया के अंदर रिंग्स के नंबर हमारे पास में कितने होने वाले हैं, दैट आर 16 to 20 इन नंबर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये रिंग्स जो है डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ ट्रेकिया तक ही लिमिटेड नहीं होते। जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं, ट्रेकिया के फर्स्ट डिवीजन पर आपके पास कौन सा टर्म बना, प्राइमरी ब्रोंकियोल, देन आफ्टर सेकेंडरी, देन आफ्टर टर्शियरी, देन आफ्टर टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल, और एट लास्ट आपके पास में इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल। और यहां तक रिंग्स होंगे प्रेजेंट। तो सी शेप के इनकम्प्लीट रिंग कहां से स्टार्ट हुए थे, ट्रेकिया से, और वो सी शेप के इनकम्प्लीट रिंग कहां तक चल रहे हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंटिन्यू रिंग्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। हाँ, उनका थिकनेस थोड़ा कम होता चला जाएगा, हाइलिन कार्टिलेज के रिंग्स जो है वो कहां तक एक्सटेंड होने वाले हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक प्रेजेंट होंगे ये सारे के सारे रिंग्स। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अभी अभी आपने क्लियर किया कि ट्रेकिया के अंदर ये जो सी शेप के रिंग्स हैं, ये वेंट्रल साइड पर है कंप्लीट। As you can see, ये वेंट्रल साइड पर रिंग्स कैसे हैं, कंप्लीट। बट अगर हम पीछे की बात करें, डोर्सल साइड की बात करें, तो डोर्सल साइड पे रिंग कैसे हो गए हैं, इनकम्प्लीट। अब अगर डोर्सल साइड पर इनकम्प्लीट रिंग को ऐसे ही अगर हम रख दें, तो ट्रेकिया का ल्यूमन कंट्रोल नहीं होगा। ल्यूमन कंट्रोल करने से रिलेट में यहां पर डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होंगे सम स्पेसिफिक मसल्स व्हिच आर कॉल्ड एज ट्रेकियलिस मसल। जैसा डायग्राम में देख पा रहे हो, पीछे डोर्सल साइड पर यहां हमने कुछ ग्रीन कलर्ड मसल्स बनाए हैं, दीज मसल्स आर कॉल्ड एज ट्रेकियलिस मसल। अब ये ट्रेकियलिस मसल यहां कर क्या रहा है, ट्रेकियलिस मसल क्या करेगा, जब हमको करना है फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो ऐसे में हमें ट्रेकिया के ल्यूमन को क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा, बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए ये मसल है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेकियलिस मसल में जब हो जाएगा रिलैक्सेशन, तो ऐसे में ट्रेकिया का ल्यूमन क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ज्यादा अमाउंट एयर का अंदर एंटर कर पाएगा। अब सोचो, अगर ट्रेकियलिस मसल में हम करवा दे कॉन्ट्रैक्शन, तो ट्रेकियलिस मसल में जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्शन करवाया, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के साथ ट्रेकिया का ल्यूमन का डायमीटर, अंदर का जो स्पेस था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अंदर जाने वाले एयर का वॉल्यूम भी क्या होने वाला है, कम वहां पर हो जाएगा। तो इसको फोर्सफुल ब्रीदिंग के ड्यूरिंग ल्यूमन को रेगुलेट करने के रिलेटेड इंपॉर्टेंट मसल हमारे पास में क्या होगा, ट्रेकियलिस मसल। एंड जस्ट रिमेंबर अगेन कि ये होगा कहां, ट्रेकिया के डोर्सल साइड पर होता है ये प्रेजेंट। नाउ अब रेस्पिरेटरी पैसेज में आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेकिया, न्यू पॉइंट हमारे पास में है, दैट इज ब्रोंकियल एंड रेस्पिरेटरी ट्री। जस्ट अभी कुछ टाइम पहले हमने अभी भी डिस्कस किया है कि ट्रेकिया विंड पाइप बना, और ये 12 सेंटीमीटर का विंड पाइप कहां तक एक्सटेंड हो जाता है, ये एक्सटेंड हो गया है थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 5 तक, और 5 तक एक्सटेंड होने के बाद में अब ये हो जाता है डिवाइड। फर्स्ट टाइम डिवाइड होने पर ये स्ट्रक्चर बने, दीज आर प्राइमरी ब्रोंकाई, देन आफ्टर सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन आफ्टर टर्शियरी ब्रोंकाई, देन आफ्टर टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स, देन आफ्टर टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो ट्रेकिया से लगा के यहां तक जो एक ट्री लाइक नेटवर्क बन गया है, ये ट्री लाइक नेटवर्क आपके पास में क्या बनता है, ब्रोंकियल ट्री। क्या बनेगा आपके पास में, ब्रोंकियल ट्री। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस डायग्राम में जो आप पूरा ब्रोंकियल ट्री देख पा रहे हो, इसके अंदर सी शेप्ड रिंग्स, डू नॉट फॉरगेट, दीस रिंग्स आर कंप्राइजेस ऑफ और मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज से मेड अप सी शेप्ड रिंग्स यहां होंगे प्रेजेंट। अब आप खुद सोच के देखो, सी शेप्ड रिंग यहां तक है, दैट मीन ये रिंग कर क्या रहे हैं,
ये रिंग क्या कर रहे हैं, कोलैप्स होने को प्रिवेंट कर रहे हैं या अंदर का ल्यूमन कम ना हो जाए उसको रोकने का काम करते हैं। एक्सटर्नल शॉक से भी और इंटरनल इन्फ्लेमेशन से भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड आपको करेंगे ताकि कोलैप्स ये पूरा का पूरा इनिशियल ट्रैक ना बने। तो अब तक आपने क्या किया, रिंग्स के साथ अपर ट्री आपके पास बन गया है, ब्रोंकियल ट्री। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जस्ट अज्यूम कि यहां अगर आपके पास बन जाता है लंग्स के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, और लंग्स का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन होगा आपके पास, एल्वियोली। तो अगर हम इसको अज्यूम करें कि दीज ब्लैक बॉडीज आर एल्वियोली, और अभी हम एल्वियोली से थोड़ा दूर हैं, बट ये जो ब्रांचेस हैं अभी ब्रांचेस कंटिन्यू डिवाइड होते होते फाइनली आगे कहां मूव करेंगे, टुवर्ड एल्वियोली। और एल्वियोली के आसपास इन ब्रांचेस के डिवीजन रीडिवीजन होने से जो ट्री फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ट्री। तो एल्वियोली के क्लोज बाय कौन सा ट्री बनेगा, रेस्पिरेटरी ट्री। नाउ यहां आप देख पा रहे हैं ब्रोंकियल ट्री के बाद रेस्पिरेटरी ट्री, और रेस्पिरेटरी ट्री से रिलेटेड फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास में क्या होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, देन आफ्टर एल्वियोलर डक्ट, देन आफ्टर एल्वियोलर सैक, और लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास बन गया है एल्वियोली। तो जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एल्वियोली मेन स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के मेन सरफेस है, इनके क्लोज बाय जो ब्रांचेस हैं दीस ब्रांचेस आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ट्री। अब यहीं पर इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि पहले ब्रोंकियल ट्री बोला, अभी आपने इसको रेस्पिरेटरी ट्री क्यों बोला, क्योंकि अगर आप दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करो तो यहां कहीं भी आपको ब्लड वेसल या कैपिलरी जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन ये वो ट्री है जो एल्वियोली से थोड़ा दूर है और ये एक्सचेंज को फेवर नहीं करता, क्योंकि यहां होंगे हाइलाइन कार्टिलेजेस के रिंग्स। तो ऐसे में यहां एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है, एक्सचेंज यहां पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर आप सेकंड रेस्पिरेटरी ट्री की बात करो तो यहां रेस्पिरेटरी ट्री के फाइन ब्रांचेस के आसपास आपको यहां फाइन आर्टरीज और वेन्स के साथ कैपिलरीज भी दिखाई देंगे, और जितना आप आ जाते हो एल्वियोली के पास वहां पे तो कैपिलरीज का बहुत ही एक्सट्रीम नेटवर्क हो जाने वाला है प्रेजेंट। दैट मीन अब आप जब एल्वियोली के क्लोज बाय आ गए हो एक्सचेंज का चांस इंक्रीज हो गया है। दैट्स व्हाई कि अब इसको आप नाम दोगे रेस्पिरेटरी ट्री। तो रेस्पिरेटरी पैसेज में ये ट्री आपके पास था, रेस्पिरेटरी ट्री। अब अगर हम इनिशियल टू यहां तक कंप्लीट ट्रैक को देखें, पैसेज को देखें, तो अब तक आपने क्लियर किया था कि वेरी फर्स्ट एयर बॉडी में इन्वेड कहां से होगा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू एयर कहां आ जाएगा, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल टू एयर कहां आ जाएगा, नेजल चैम्बर। इस पॉइंट को एक बार वापस देखें और याद करें, वेस्टिब्यूल और नेजल चैम्बर दोनों को मिला के हमने डिस्कस किया था एज नेजल कैविटी या एज नेजल पैसेज। तो नेजल पैसेज क्रॉस करने के बाद एयर कहां आया, इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर टू नेजोफेरिंग, नेजोफेरिंग टू ओरल कैविटी के कांटेक्ट वाला ओरोफेरिंग, देन आफ्टर लैरिंग्स, देन आफ्टर ट्रेकिया। और ये अभी हमने डिस्कस किया था ट्रेकिया T5 पे जाके डिवाइड होगा, थोरेसिक वर्टिब्रेट नंबर 5 की पोजीशन पे डिवाइड हुआ। तो डिवाइड होने के बाद जो बने वो टू ब्रांचेस कौन से बन गए, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस अगेन डिवाइड हुआ, सेकेंडरी ब्रोंकस अगेन डिवीजन होगा, टर्शियरी ब्रोंकस अगेन डिवीजन होगा, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल। तो टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल के बाद नंबर 13 पे आपके पास अब कंपैरेटिवली एक फाइन ब्रांच बन गया है व्हिच इज टर्मिनल ब्रोंकियोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लास्ट 5 टर्म्स को छोड़ दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर हम लास्ट 5 टर्म को छोड़ दें तो इस पूरे सीक्वेंस में जितने भी नाम हैं इन्होंने यहां पे जो एक जोन बना दिया वो जोन आपके पास में होगा कंडक्टिंग जोन। कौन सा जोन होने वाला है, दिस इज कंडक्टिंग जोन। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कंडक्टिंग जोन। दैट मीन यहां गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसके पास एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एयर को कंडक्ट करना। एयर को कंडक्ट करके कहां तक ट्रांसफर किया जाएगा, क्लोज टू एल्वियोली, क्योंकि एक्सचेंज कहां पर होने वाले हैं, एल्वियोली के क्लोज होने वाले हैं। तो ये अब तक आपने देखा था कंडक्टिंग जोन। पर इसी सीक्वेंस में डियर स्टूडेंट अगर हम लास्ट के 5 टर्म्स को देखें, जैसे टर्मिनल ब्रोंकियोल आगे कहां ओपन होता है, नंबर 14 के पॉइंट में व्हिच इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल ओपन्स इनटू एल्वियोलर डक्ट, देन एट्रिया, देन एल्वियोलर सैक, और एट लास्ट आपके पास मेन स्ट्रक्चर, मेन बॉडी यहां बन जाएगा एल्वियोली। लास्ट के जो 5 टर्म्स हैं उनको अब हम नाम दे देंगे रेस्पिरेटरी जोन। तो ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कंडक्टिंग जोन के अंदर ही आपके पास ब्रोंकियल ट्री बन गया है। ब्रोंकियल ट्री कहां से स्टार्ट होता है, ट्रेकिया से, और ब्रोंकियल ट्री जो है वो एंड आपके पास में कहां हो जाएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल पर हो जाता है ब्रोंकियल ट्री एंड। एंड यहां पे डियर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टर्मिनल ब्रोंकियोल वो ट्यूब है, वो फाइन ब्रांच है जो अब डायरेक्ट कहां ओपन हो जाएगा, एल्वियोली में। बट अगर हम एल्वियोली तक जाने के ट्रैक को देखें तो ये ट्रैक आपके पास में है यहां लास्ट 4-5 टर्म जो फाइनली लीड कहां कर जाएंगे, एल्वियोली में कर जाएंगे लीड। नेक्स्ट एज वी हैव डिस्कस कि यहां पर आपके पास ओवरऑल 2 जोन होंगे प्रेजेंट। फर्स्ट जोन आपके पास बना है कंडक्टिंग जोन और सेकंड जोन आपके पास बन गया है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन कहां से स्टार्ट हुआ, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, और कंडक्टिंग जोन कहां तक चलेगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक चलेगा। अब कंडक्टिंग जोन के बाद अगर हम एल्वियोली के आसपास देखें, एल्वियोली एंड देयर डक्ट वो मिलकर यहां कौन सा जोन बना देंगे, रेस्पिरेटरी जोन बना देंगे। और याद रखना रेस्पिरेटरी जोन में रिंग्स नहीं है, कार्टिलेज रिंग नहीं है, प्लस वहां पे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क क्या हो गया है हाई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, एक्सचेंज के चांसेस वहीं पर होंगे पॉसिबल। दैट्स व्हाई रेस्पिरेटरी जोन को ही हम सेकंड नाम क्या देने वाले हैं, एक्सचेंज जोन। नाउ अब अगर हम बात करें कि कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन फंक्शन क्या करते हैं, तो इसको हम एक बार वापस सीक्वेंस में देखें। नंबर 1 टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, यहां तक आपके पास कंप्लीट जोन कौन सा चल गया था, कंडक्टिंग जोन। बट कंडक्टिंग जोन का मेन फंक्शन क्या होने वाला है, तो डियर स्टूडेंट कंडक्टिंग जोन का मेन फंक्शन होगा एयर का कंडक्शन, क्योंकि नाम ही उसका क्या है, कंडक्टिंग जोन। उसका फंक्शन आपके पास में क्या हो जाएगा, एयर का कंडक्शन। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एयर कंडक्शन के अलावा ये एक्स्ट्रा काम भी करेगा, क्योंकि यहां और 2 इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से आ चुके हैं। वेस्टिब्यूल भी कंडक्टिंग जोन का पार्ट है, नेजल चैम्बर भी कंडक्टिंग जोन का पार्ट है। याद करो वेस्टिब्यूल और नेजल चैम्बर दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, नेजल पैसेज बना रहे थे। और नेजल पैसेज में से जब एयर फ्लो कर रहा था, अंदर इन्वेड हो रहा था, तो एयर के साथ कौन कौन सा डील हुआ, वेरी फर्स्ट एयर का क्लियरिंग हुआ, उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल थे या जो भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स थे उन सबको यहां से हटा दिया गया। एयर में मॉइस्ट या हम कहें ह्यूमिडिफिकेशन हुआ था एयर का, टेंपरेचर रेगुलेशन भी यहां पर हुआ था एयर का। तो ऐसे में ओवरऑल यहां 3 to 4 इंपॉर्टेंट डील हो जाएंगे एयर के साथ। तो कंडक्टिंग जोन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो वेरी फर्स्ट इसको आप इस तरीके से याद रखें, CHTC
तो कंडक्टिंग जोन का फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में क्या बन गया है? सी मीन कंडक्शन ऑफ एयर। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें एच, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, क्योंकि अंदर जो भी एयर जाएगा वो कैसा होगा? ड्राई नहीं रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टी, टेंपरेचर रेगुलेशन ऑफ एयर, और लास्ट आपके पास में है सी विच मीन क्लियरिंग ऑफ एयर या फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। तो ये 4 to 5 फंक्शन यहां कौन करने वाला है? कंडक्टिंग जोन। बट सिर्फ एक्सचेंज का मेन फंक्शन जो होगा डियर स्टूडेंट, वो डील कौन करेगा? लास्ट 5 टर्म जिसको आप नाम दोगे रेस्पिरेटरी जोन। तो यहां वही फंक्शन अगर हम वापस एक बार देखें तो द कंडक्टिंग पार्ट फर्स्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर to the alveoli, second clears it from foreign particle, third humidifies and also bring the air to body temperature। तो जैसा हमने डिस्कस किया कंडक्टिंग जोन अंदर जाने वाली एयर के साथ 4 डील करेगा और ये है आपके पास 4 पॉइंट। अब फाइनली एयर कहां आ गया है? एल्वियोली के आसपास, एक्सचेंज जोन के अंदर, रेस्पिरेटरी जोन में, जहां अब क्या हो जाएगा? रिंग्स है एब्सेंट, कैपिलरीज है प्रेजेंट, तो यहां होगा एक्सचेंज। तो अगर हम एक्सचेंज जोन की बात करें तो ये है एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन, जहां से होते हुए O2 CO2 जो है वो हो जाएंगे ब्लड और एटमॉस्फेयर के बीच में एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट, सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स आर प्रेजेंट फ्रॉम ट्रेकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल। ये पॉइंट बार-बार रिपीट हो रहा है और बार-बार मैं आपको वही पॉइंट समझा रहा हूं कि ट्रेकिया से जो रिंग्स स्टार्ट हुए वो कहां तक एक्सटेंड कर रहे हैं? टर्मिनल ब्रोंकियोल तक एक्सटेंड कर रहे हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जितने भी नाम है उन ब्रोंकियोल्स के लिए नाम कौन सा बन जाएगा? इनिशियल ब्रोंकियोल। अगर हम यहीं पे सोचें कि इनिशियल ब्रोंकियोल में फर्स्ट कौन है, तो इनिशियल ब्रोंकियोल में जैसे कि इसको आप इस तरीके से समझो, फर्स्ट आपके पास में टर्म क्या बना? ट्रेकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी तक ब्रोंकियोल नाम नहीं था, टर्शियरी तक नाम क्या था? ब्रोंकाई या ब्रोंकस। अब नाम कौन सा आएगा? ब्रोंकियोल। तो टर्शियरी के बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट बनता है टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल, देन आपके पास बनेगा टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो ये जो टू टर्म्स हैं, विच वन? टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल। अगेन हम रिपीटिंग, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल, यही दोनों आपके पास में क्या बन जा रहे हैं? इनिशियल ब्रोंकियोल। और यहीं तक आपके पास में क्या होने वाले हैं? सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स व्हिच आर मेड अप ऑफ हाइलाइट कार्टिलेज।